जय हिंद दोस्तों। आज फिजिक्स के वीडियो में हम आपको यूनिट पढ़ाएंगे, मात्रक पढ़ाएंगे। मात्रक क्या होता है, आज इसी का डिटेल स्टडी कराएंगे हम आपको। मात्रक। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले टर्न पे मैंने भौतिक राशियों के बारे में बताया था। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? बहुत सिंपल परिभाषा है, मैं बता देता हूं। भौतिक विज्ञान में प्रयोग की जाने वाली राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां किसको कहते हैं? मैं सीधी सी बात करूं, फिजिक्स में आप फार्मूला जानते हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फार्मूले होते हैं। इन्हीं फार्मूलों में जो आप शब्द का प्रयोग करते हैं फार्मूला लिखते समय, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल, दूरी और समय, इन तीनों को मिलाकर के ये फार्मूला बना हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी आप शब्द प्रयोग किए हैं ये सब भौतिक राशि हैं। अब भौतिक राशियां स्पेशली दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि होती है। तो मूल राशियां मैंने आपको पिछले वीडियो में और व्युत्पन्न राशियों का पिछले वीडियो मैंने वर्णन किया था। अगर आप देख लेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्यों, तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इसके बाद लंबाई के सामने मैंने पिछले वीडियो में लिखा था चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, त्रिज्या, परिधि, व्यास, दूरी, विस्थापन, जीवा, चाप। ये सब लंबाई के ही रूप हैं। लंबाई के बाद आपको ये भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई के रूप हैं, ये सभी लंबाई है एक प्रकार की। बाकी द्रव्यमान, समय, ताप, ज्यों, तीव्रता, विद्युत धारा, इनके एक एक ही रूप हैं, किसी के और एक से अधिक रूप नहीं है। केवल पहला छोड़ करके 6 जो बचते हैं इनके एक ही रूप है, जिनको आप याद कर लेंगे आसानी से। इस प्रकार से मूल राशियों की बात समाप्त हो जाती है। इसके बाद व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो व्युत्पन्न माने उत्पन्न होना, पैदा होना होता है। व्युत्पन्न राशियां हमेशा मूल राशियों के ऊपर निर्भर रहती हैं। तो इनकी परिभाषा है व्युत्पन्न राशि की, ये मूल राशियों से ही बनाई गई परिभाषा है। जैसे व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या होती है, जो राशियां मूल राशियों से बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशियां हैं कौन? आप कोई भी फार्मूला लिखा हुआ है उसमें आप मूल राशि को निकाल दीजिए, जो बचते हैं वो व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। जैसे हम एक फार्मूला लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय में आपसे पूछा जाए कि कौन मूल है कौन व्युत्पन्न है, तो आप पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया मूल राशि उसको आप देख लीजिएगा बढ़िया से, और उसमें आप मूल राशि इस देख करके इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय में चाल और दूरी दूरी और समय ये दोनों जो है मूल राशियां हैं, और चाल व्युत्पन्न राशि है। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल में विस्थापन और समयांतराल यानी समय, ये दोनों मूल राशियां हैं। वेग आपकी व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। इसी प्रकार से आप पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कौन सी मूल राशि है कौन सी व्युत्पन्न राशि है। तो आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में बढ़िया आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मात्रक से। मात्रक किसे कहते हैं? तो आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे एक वस्तु की लंबाई आप कहते हैं 10 मीटर है। कितना मीटर? 10 मीटर। इसमें आपको ये भौतिक राशि में आप देख रहे हैं मूल राशि है। फिलहाल इसको समझने के लिए मैं केवल भौतिक राशि बोलूंगा, आप मूल और व्युत्पन्न समझ लीजिएगा। इस भौतिक राशि को अगर आपसे मात्रक समझने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि इस भौतिक राशि को किस में मापा गया है, तो आप सीधा बताएंगे मीटर में नापा गया है। किसी भी भौतिक राशि को जिसमें नापा जाए वह जो माप है वो इकाई के नाम से जानी जाएगी। तो किसी भी भौतिक राशि को जिस इकाई में नापा जाएगा वही उसका मात्रक होगा। जैसे लंबाई को मीटर में नापा है तो मीटर इस समय लंबाई का मात्रक हो गया।
अगर आप लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, सपोज 20 सेंटीमीटर मैंने लिया है, 20 सेंटीमीटर, तो आप बताइए लंबाई को इस समय मैंने किस में नापा है? आप बताएंगे सेंटीमीटर में नापा है, तो सेंटीमीटर इस समय लंबाई का क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ये सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक हो गया। चलिए और बात कर लेते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि को जिस इकाई में नापा जाएगा उस इकाई को उस भौतिक राशि का उस समय मात्रक बोलेंगे। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज का द्रव्यमान वेट कर रहे हो, मतलब तौल रहे हैं, आप द्रव्यमान माप रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 किलोग्राम आपने चीनी लिया, 2 किलोग्राम चीनी लिया, तो ये द्रव्यमान भौतिक राशि में इसको मापा जाएगा। तो आप बताएंगे कि अगर मैं पूछूं कि किलोग्राम जो है किसका मात्रक है, तो बताएंगे द्रव्यमान का मात्रक है, इसलिए क्योंकि इसको किलोग्राम में नापा गया, इस द्रव्यमान को। अगर आप ग्राम में नापते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक ग्राम बन जाएगा। इसी तरीके से किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसमें मात्रक कौन है। ये बल भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि को किस में नापा गया? न्यूटन में। तो न्यूटन इस समय बल का मात्रक हो जाएगा। जो भी मात्रक जिसमें नापेंगे वही उसका मात्रक बन जाए। किसी भौतिक राशि को जिस इकाई में नापेंगे वह इकाई उस भौतिक राशि का मात्रक बन जाएगी। इसके बाद हम आपको बताते हैं, मात्रक के बाद एक चीज और बताते हैं। किसी भी भौतिक राशि के पहले जो संख्या लिखी होती है, जो अंक लिखे होते हैं, फिजिक्स में इसको आंकिक मान कहते हैं। फिजिक्स में इनको क्या कहते हैं? आंकिक मान। इसी को संख्यात्मक मान भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। संख्यात्मक मान भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये आपका मात्रक है ही, आप जानते ही हैं, यूनिट। इसको मैंने लिखा है कुछ चीज बताने के लिए। आप देख लीजिए मैं क्या बताने वाला हूं। इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो गुणा का मानेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 मीटर में 10 क्या है, तो बताएंगे आंकिक मान या संख्यात्मक मान। दोनों की अंग्रेजी एक ही होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मीटर क्या है तो बताएंगे मात्रक है। लेकिन आपसे पूछा जाए ये पूरा क्या है, तो आप बताएंगे ये पूरा 10 मीटर। 10 मीटर, ये पूरा का पूरा 10 मीटर, ना 10 को ना मीटर को, बल्कि 10 मीटर को आप बोलेंगे परिमाण। क्या बोलेंगे आप? परिमाण बोलेंगे। परिमाण को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड, आप याद रखिएगा। इसी परिमाण को बताने के लिए हमने आपको यहां पर ये चीजें लिखा था। अब आपसे परिमाण की परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे आंकिक मान एवं मात्रक के गुणनफल को परिमाण कहते हैं। क्यों गुणनफल? क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। अगर भाग का चिन्ह लगा होता तो भागफल बोलते, धन का चिन्ह लगा होता तो योगफल बोलते, ऋण का चिन्ह लगा होता तो अंतर बोलते, तो गुणा का लगा इसीलिए गुणनफल बोलेंगे आप। तो आंकिक मान एवं मात्रक के गुणनफल को परिमाण कहते हैं। इस प्रकार से मात्रक हो गया, आंकिक मान हो गया और परिमाण, ये तीनों चीजें मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल के द्वारा। इसी प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि का आप एग्जाम्पल लेकर के इन तीनों के बारे में आप बाकायदा बता सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसके बाद मात्रकों की प्रणाली बताएंगे। हम आपको क्या बताएंगे? मात्रकों की प्रणाली। इंग्लिश में लिख देते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की प्रणालियां, प्रणाली को पद्धति कहते हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की प्रणाली या मात्रकों की पद्धतियां, ये क्या होती हैं? तो
पहले आपको बताएं सिस्टम माने क्या होता है। सिस्टम का मतलब, मात्रकों के सिस्टम का मतलब यहां पर मात्रकों के समूह की बात करते हैं। सिस्टम का मतलब यहां पर समूह होगा, और यहां पर हम चलिए जानते हैं कि मात्रकों की कितनी प्रणालियां होती हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से हेडिंग समझ में आ जाएगा। तो मात्रक के जो समूह होते हैं इनको 3 ग्रुपों में हम वर्णन करते हैं, 3 ग्रुपों में हम स्टडी करते हैं इनकी। पहला मात्रक का सिस्टम है MKS, दूसरा मात्रक का सिस्टम है CGS, तीसरे मात्रक के सिस्टम की बात करें तो FPS है। ये मात्रक के 3 सिस्टम हैं, इनके पूरे नाम आप देख लीजिएगा। मीटर का 60 M होता है, किलोग्राम का 60 K होता है, किलोग्राम, और इसका सेकंड होता है। तो इनके जो 60 फॉर्म थे, इनके फुल फॉर्म मैंने यहां लिख दिया है। मीटर का M लिया गया, किलोग्राम का K और सेकंड का S लिया गया है। ये सेंटीमीटर है, और ये ग्राम है, और ये आपका सेकंड पुनः, ये लास्ट वाले सेकंड ही है। ये आपका फुट है, और ये है पाउंड, और ये पुनः सेकंड। तो आप देख रहे हैं मात्रकों के समूहों को 3 ग्रुप में स्टडी किया जाता है। तो ये मात्रक का एक समूह, मात्रक का एक समूह, मात्रक का एक समूह। तो समूह को सिस्टम बोलेंगे। तो बताइए सिस्टम कितने हुए मात्रकों के? 3 सिस्टम हो गए। इनके बारे में आप सीख लीजिए। यहां मैं इनके ऊपर कुछ लिख रहा हूं, भौतिक राशि, चलिए इनकी स्टडी कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये आपको समझ में आएगा कि आपको ये बताना है, ये जो मैंने लंबाई लिखा है, द्रव्यमान, समय लिखा है ना, ये भौतिक राशियां हैं। इन्हीं भौतिक राशियों के ये सभी मात्रक हैं। जैसे लंबाई के नीचे जितने लिखे हैं सब लंबाई के मात्रक हैं, द्रव्यमान के नीचे जो लिखे हैं सब द्रव्यमान के मात्रक हैं, समय के नीचे जो लिखे हैं सब समय के मात्रक हैं। मतलब MKS सिस्टम में अगर आपसे पूछे लंबाई का मात्रक क्या है, तो आप लंबाई के नीचे उस सिस्टम में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, मीटर। तो मीटर MKS सिस्टम लंबाई का मात्रक हो जाएगा। अगर MKS में पूछे द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो MKS में आप द्रव्यमान के नीचे देख लीजिए किलोग्राम लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ दिया CGS सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, CGS सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान के नीचे आप देख लीजिए क्या लिखा है, ग्राम लिखा है, तो आप ग्राम बता दीजिए। FPS सिस्टम में आपसे पूछा जाए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो बताएंगे पाउंड होता है, P फॉर पाउंड। या FPS सिस्टम में लंबाई का मात्रक आपसे पूछा जाए तो फुट बता दीजिए। आप देख करके बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। इसके बाद आपको बताएं कि जो मात्रक है इसका एक और नाम है, इसका नाम है SI। इसका पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसका एक और नाम है फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, फ्रांसीसी प्रणाली। इसका एक और नाम है इंग्लिश या ब्रिटिश सिस्टम, इंग्लिश या ब्रिटिश सिस्टम। आपके सिलेबस में MKS और CGS है, FPS नहीं है, बट मैं तीनों बता दे रहा हूं आपको। केवल आपको याद रखना है MKS का दूसरा नाम SI है, CGS का दूसरा नाम फ्रेंच सिस्टम है, FPS का
दूसरा नाम इंग्लिश या ब्रिटिश सिस्टम है। थोड़ा इसके बारे में बता दें, ये इसका नाम एसआई क्यों है, एमकेएस का। एमकेएस जो मात्रक का सिस्टम है, मात्रकों की प्रणाली है, ये पूरे विश्व में प्रयोग की जाती है। लंबाई की जगह मीटर, द्रव्यमान की जगह किलोग्राम, समय की जगह सेकंड पूरे विश्व में प्रयोग किया जाता है। यानी इनके मात्रकों का प्रयोग, जो इन राशियों के मात्रकों का प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है, इसलिए हम इसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। वैसे भी अंतरराष्ट्रीय शब्द आप जानबे करते हैं, अंतरराष्ट्रीय कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। पूरे विश्व में जब किसी चीज को यूज किया जाए तो वो चीज इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बन जाती है। तो उसी प्रकार से एमकेएस सिस्टम को भी पूरे विश्व में यूज किया जाता है मात्रक के रूप में, इसीलिए इनको हम एसआई बोलते हैं। सीजीएस सिस्टम ये फ्रांस में प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा कुछ अन्य देशों में प्रयोग किया जाता है, पूरे विश्व में प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसको उसके देश के नाम से जानते हैं जहां से ये उत्पन्न हुआ था, मतलब फ्रेंच सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ये केवल इंग्लैंड या ब्रिटेन में प्रयोग किया जाता है, जिस देश से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा कुछ अन्य देशों में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम उसी देश के नाम से जानते हैं जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, इंग्लिश या ब्रिटिश सिस्टम। इस प्रकार से आपने देखा कि मात्रकों की 3 प्रणालियां होती हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम। इनके दूसरे नाम भी मैंने आपको बताया है। इसका नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, हिंदी में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, फ्रेंच सिस्टम दूसरा नाम इसका, फ्रांसीसी प्रणाली, अंग्रेजी या ब्रिटिश प्रणाली भी इसको कहते हैं तीसरे को। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से अच्छी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए